संशोधन विधेयक तमाम प्रदर्शन और विरोधों के बीच जो है दोनों सदनों से वो पास कर दिया गया, लेकिन अब इस पर जो लोग समर्थन में है, केंद्र सरकार के समर्थन में जो घटक दल है, अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वक्फ बिल पर देश ने गठबंधन धर्म को देखा और देश हित में समर्थन करने का साइड इफेक्ट भी अब दिखने लगा। हम बात कर रहे हैं एनडीए के सबसे बड़े समर्थक नीतीश कुमार के जेडीयू की। विपक्ष लगातार जिसे पलटू के नाम से सदन से सड़क तक बवाल काटता रहा है, आज उसने जो किया वो पूरे देश को जानना जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं गठबंधन में जब किसी दल को किसी बिल का समर्थन नहीं करना होता है तो उस दल के सांसद और सदस्य जो हैं वो सदन की कार्रवाई स्किप कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उस दिन सदन में मौजूद सदस्यों में वोटिंग से बिल पास या रद्द होता है। एक और जहां तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष इंतजार में था कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी पल्ला झाड़ देगी, लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी यह बिल रात 2:30 बजे पास हुआ, जहां पक्ष में एनडीए को 128 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में इंडी गठबंधन को 95 वोट मात्र पड़े। लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जेडीयू ने जिस तरीके से गठबंधन धर्म का पालन किया, वो भी उस समय में जब बिहार में सत्ता की कुर्सी की परीक्षा होनी है। बता दें कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बिना वोट बैंक की चिंता किए जेडीयू का यह कदम काफी कुछ सिखाता है, लेकिन अब इसका खामियाजा भी नीतीश को भुगतना पड़ सकता है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। बता दें कि आज सुबह से ही खबरें आने लगी कि इस बिल के समर्थन से नाराज जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। वहीं इस बिल पर सुनिए जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये एक बात तो साफ है कि ये बात आ रही थी कि जो वक्फ में जो भी पैसा था, प्रॉपर्टी था, वो यूटिलाइज ठीक से नहीं हो रहा था, मिसमैनेजमेंट था उसमें, करप्शन था उसमें, और वो सारा उसका डेटा और ये सारा फैक्ट्स था, उसमें सुधार की जरूरत थी। और ये जो अमेंडमेंट आया है तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। एक और सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है कि ये आज बिल आने के बाद ही ये लागू हुआ, इससे पहले कुछ भी अगर है जो धार्मिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई खतरा नहीं। आप लोगों के जो सुझाव थे उसको मान लिया गया है? जी, हम लोगों ने जो सुझाव दिया था उसको बिल में उसमें अमेंड करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक और जहां मुसलमानों के बीच अफवाह फैलाई गई कि इस बिल से मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे छीने जाएंगे, देश भर के मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया और संसद से लेकर सड़क तक बवाल काटा। शाहीन बाग पार्ट 2 की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी, वहीं सरकार ने साफ कर दिया कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये किसी की मजहब की आजादी छीन रहा है और ना ही मस्जिदें या कब्रिस्तान, बल्कि ये दबे कुचले, पिछड़े, गरीब, बेवा, अनाथ और पसमानदा मुस्लिमों के उत्थान और विकास के हित में है। बिल पास होने के बाद देश के कई हिस्सों में मुसलमानों ने कैंडल जला के इसका स्वागत भी किया है और मोदी सरकार को शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए तस्वीरें। बिहार की राजनीति में वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू द्वारा लोकसभा में इस बिल का समर्थन करने के बाद पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं में भारी असंतोष देखने को मिला। नाराजगी के चलते जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वक्फ बिल पर सीएम नीतीश के समर्थन देने से नाराज होकर जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश सचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर के पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसाद राइन और पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि जेडीयू ने मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ा है और यह कदम सेक्युलर छवि के खिलाफ है।
अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 वर्षों से पार्टी का समर्थन किया, उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार का निर्णय लिया गया। यह कृत्य उन लाखों समर्थकों के विश्वास के साथ विश्वासघात है जिन्होंने आपको बार बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। इस परिस्थिति में मेरी अंतरात्मा मुझे जनता दल यूनाइटेड में बने रहने की अनुमति नहीं देती, अतः मैं पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता एवं उनके सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। वहीं इस मामले पर पार्टी ने साफ कर दिया कि इन लोगों का जेडीयू से कोई संबंध नहीं। जेडीयू ने इन इस्तीफों को कोई खास तवज्जो नहीं दी और कहा कि इन नेताओं का पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। जदयू ने स्पष्ट किया कि कासिम अंसारी पहले ही पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं और वे जेडीयू के सदस्य नहीं हैं। अब क्या है पूरा विवाद, आपको मैं समझाता हूं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू ने लोकसभा में केंद्र सरकार का समर्थन किया था। इस फैसले से पार्टी के कई मुस्लिम नेता नाराज हो गए क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया जा रहा है। वहीं जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने इस विवाद को ज्यादा महत्व न देते हुए कहा कि यह फैसला पार्टी के सामूहिक सोच के तहत लिया गया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।